संस्कृति, भारतीय संस्कृति महान है। इन वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति ही सर्वप्राचीन है। संस्कृति अर्थात संकृति, अच्छे प्रकार से जो बनाया जाता है, जिस पद्धति से, जिस विधि से शुद्ध किया जाता है, पवित्र किया जाता है, परिष्कार किया जाता है, सुंदर किया जाता है, आकर्षण किया जाता है, उसको कहते हैं संस्कृति। संस्कृति व्यक्ति के आहार से, विचार से भी परिवर्तन किया जाता है, अर्थात आहार को शुद्ध करना, विचार को शुद्ध करना, अपने चिंतन मनन को शुद्ध करना, पवित्र करना, अपने व्यवहार को शुद्ध करना, अपनी वाणी को शुद्ध करना, सत्य और शोभनीय वाणी बताना, इस प्रकार से भद्र मार्जित होना और अपने जो व्यक्तित्व है उसको विकसित कर लेना, मानवता जो है उसको उत्कृष्टता को प्राप्त कर लेना, यही संस्कृति का रक्षा है, यही संस्कृति का आचरण है। जो वैदिक संस्कृति है अर्थात वेदानुकूल संस्कृति है, वह केवल बाह्य आचरण को, बाह्य दृश्य को, जैसे वस्त्र है, शिखा है, उसको ही देखते हुए प्रकाशित नहीं करता, परंतु अंदर आभ्यंतरण भी अर्थात आंतरिक जो जीवन है, अंदर से जो संतोष है, अंदर से जो सुख है, अंदर से जो आदर्शता है, परोपकार की जो भावना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अर्थात यह वैदिक संस्कृति हमको बाह्य व्यवहार के साथ साथ आंतरिक जो संतोष, आनंद प्राप्त करने के शैली, विधि, पद्धति को बताता है। तो यह वैदिक संस्कृति व भारतीय संस्कृति ही सर्वप्राचीन है। ये किसी जाति, किसी देश, किसी वर्ग किंवा किसी आयु, इसके द्वारा बंधन नहीं है। ये संपूर्ण विश्व के मानव मात्र से विकसित करने वाला है, आदर्श को उत्पन्न करने वाला यह संस्कृति है। तो इस वैदिक संस्कृति का आधार वेद है। वेद अर्थात ज्ञान है, जो ज्ञान सृष्टि प्रारंभ में प्राप्त हुआ है, जिसका दाता परमपिता परमात्मा है। हम सभी ये जानते हैं, हम मनुष्य नैमित्तिक प्राणी है। बचपन से माता हमको सिखाती है, पिता हमको सिखाते हैं, भाई बंधु अन्य प्राणी से ही हम सीखे हैं। यदि कोई व्यक्ति, मनुष्य किसी कारण से माता पिता से, मनुष्य जाति से दूर रहता है, कि जंगल में रह गया बचपन से, तो वो सीख नहीं पाता है, जान नहीं पाता है। और जितने भी हम जानते हैं वो सारे दूसरे से ही सीखे हुए, बताए हुए से ही अनुमान करते हुए हम जानते हैं। नैमित्तिक प्राणी है। जो कुछ हमारे पास है वह हमारे माता पिता, गुरु, आचार्य, बंधु, साथी के द्वारा हम प्राप्त हुआ है। तो उन माता पिताओं को कौन सिखाए? उनके माता पिता ऐसे ऐसे जाए तो कभी न कभी जो मनुष्य जाति जो उत्पन्न हुआ है, तब उनको भी सिखाने वाले कोई होना चाहिए। वही सिखाने वाले जो है वही ईश्वर है, और जो सिखाने का जो ज्ञान है वो है वेद। जैसे किसी चीज को व्यवहार करने के लिए उसके जो निर्माता होता है उसको व्यवहार के क्रम को, शैली को बताता है। एक रेफ्रिजरेटर हम खरीदी करते हैं, तब रेफ्रिजरेटर का यूजर गाइड, मैनुअल जो है वो प्राप्त होता है, कैसे उसको व्यवहार करेंगे।
उसी प्रकार से जैसे कोई मोबाइल खरीदी करते हैं, क्रय करते हैं, तो मोबाइल के अंदर में कैसे व्यवहार किया जाए, किस प्रकार से इसको व्यवहार करने से अधिक सुख प्राप्त होगा और किस प्रकार से इसको व्यवहार करने से आप अधिक काल तक उसका प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं, वो उसमें लिखाया जाता है, बताया जाता है। तब जो प्रयोक्ता है उसको मानता है, जितने जितने स्वीकार करता है उतने उतने वह आनंदित होता है, उस साधन से लाभ अधिक उठाता है। ये स्वभाव की प्रक्रिया है। उसी प्रकार से जो परमपिता परमात्मा इस मनुष्य जन्म जो दिए हैं अथवा इस जीवात्मा को जो शरीर प्रदान किए हैं, इस जीवात्मा जो वायु जल अग्नि आदि जो प्रदान किए पंच महाभूत, तो इन पंच महाभूत से जो ब्रह्मांड बना हुआ है, इस ब्रह्मांड का कैसे सदुपयोग किया जाएगा, किस विधि से सदुपयोग करने से हमारे प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं, हम शांति आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, वो विधियों को स्पष्ट रूप में जो विवेचन किया गया है, क्रियात्मक रूप में जो दर्शित किया गया है, वो है वेद। और उस वेद के जो मान्यता जानकारी ऋषि परंपराओं से सर्वप्रथम 4 प्रकार के वेद को 4 ऋषियों के माध्यम से प्रदान किया गया। वेद के विषय में हम आगे व्याख्यान करेंगे, सुनेंगे, अन्य आचार्यों से भी सुनेंगे। परंतु मैं ये बताना चाहता हूँ, जो वैदिक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो सर्व प्राचीन है और इन प्राचीन के अंतिम जो आधार है वह है वेद, और वेद के रचयिता स्वयं परमपिता परमात्मा है, जिनने इस संसार को बनाया। तो इस वैदिक संस्कृति को जानने के लिए वेद को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। अभी वेद की मान्यताओं को जानना और उन मान्यता के अनुसार अपने जीवन को, अपने कृतियों को, आंतरिक कृति अर्थात आंतरिक कार्य और बाह्य कार्य को शुद्ध कर लेना, ये है वैदिक संस्कृति। अच्छे प्रकार से कृति करना, अपने जीवन को सफलता को प्राप्त करना। जिस संस्कृति की रक्षा करने के लिए अनेक ऋषि बने, जिस संस्कृति की रक्षा करने के लिए अनेक महान बने, अनेक बलिदान दिए हैं, तो हमारे कर्तव्य भी है इस संस्कृति की रक्षा करें। ऋषि मुनियों ने हर कार्य को इस संस्कृति की रक्षा करने के लिए ही दिए। ऋषि इसको कहते हैं जो समाधि अवस्था में रहते हुए मंत्रों के दृष्टा होते हैं, ज्ञान को प्राप्त करता होते हैं, आविष्कारक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, और उन आविष्कार ज्ञान को शुद्ध करते हुए, परिमार्जित करते हुए, सर्वहित के लिए परम तपस्या करते हुए, वह जो दूसरे के हित के लिए इन ज्ञानों को प्रसारित करते हैं, उसको कहते हैं ऋषि। तो अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि को जब सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का वाणी यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद को प्रदान किया गया, उन वेद के आधार पर ऋषि मुनियों को संकेत किया गया और जनसाधारण को ज्ञान प्रदान किया गया कि कैसे खाना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, कृषि कर्म कैसे करेंगे, वाणिज्य कर्म कैसे करेंगे, क्षेत्रीय कर्म कैसे करेंगे, ब्राह्मण कर्म कैसे करेंगे, सभी वर्ग के व्यक्ति, विद्यार्थी का लक्षण क्या है, कैसे कर्म करना चाहिए, इन सारे विधि विधानों को विस्तार रूप से, ऐसे कोई विद्या नहीं है जो वेद में नहीं है। वो भूगोल विद्या हो, वह ज्योतिष विद्या हो, वह सृष्टि विद्या हो, वह गणित विद्या हो, तो उन सभी विद्याओं को, यहाँ तक भाषागत ज्ञान को भी ईश्वर परमपिता परमात्मा वेद के माध्यम से प्रदान किए हैं। दुर्भाग्य है आज हमारे पास सभी प्रकार के ऋषि मुनियों की मान्यता उपलब्ध नहीं है, परंतु वेद उपलब्ध है। उससे हम गवेषणा करते हुए, जानते हुए आगे हम विज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो हमारा यह उद्देश्य है इस पाठशाला के अंतर्गत गुरुकुल परंपरा के माध्यम से, अर्थात ऋषि मुनियों का जो परंपरा था, उस परंपरा को जानते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना, और अपने जीवन को सार्थक हम बना देते हैं तब दूसरे को भी सार्थक बनाने के लिए प्रयास करना। तो हमारा विषय चल रहा है कि वेद में विषय क्या है, क्या चीज़ है
और उन विषयों को हम जानने के प्रयास करना। तो सृष्टि प्रारंभ में परमपिता परमात्मा ही सृष्टि को रचना की है, क्योंकि एक सत्ता हमको स्वीकार करना ही उचित रहेगा। कोई वस्तु निर्माण होता है तब उसका निर्माता तो निश्चित रूप में होते हैं। तो सांसारिक वस्तु में जैसे हम किसी चीज को देखते हैं तो उस देखने के बाद उस वस्तु का रचयिता, उसका निर्माता, इसका बोध किया जाता है। ऐसे ही संसार को देखने के पश्चात, इस सूर्य चंद्रमा को देखने के पश्चात ये हमको प्रश्न उठता है कि इसका निर्माण करने वाला कौन है। कोई ना कोई तो निर्माण किया हुआ है, क्योंकि उत्पत्ति हुआ है, क्योंकि वह अभी विनाश की ओर जा रहा है। यदि विनाश की ओर जा रहा है तो नष्ट होगा, तो वो कभी ना कभी उत्पन्न हुआ है, इसलिए तो नष्ट हो रहा है। जिस वस्तु का उत्पत्ति नहीं है तो वो कभी नष्ट भी नहीं होगा, परंतु आज हम देखते हैं टूटता है। जो वस्तु टूटता है तो उसका उत्पत्ति हुआ है, जैसे घड़ा हम देख रहे हैं, तो उस तोड़ने से टूट जाता है, तब टूटता है तो उसको कोई बनाए, एक दिन वो नष्ट निश्चित रूप में होगा। ऐसे पृथ्वी को हम तोड़ते हैं, मिट्टी हटाते हैं, हट जाता है, इसका मतलब पृथ्वी एक दिन बना हुआ है, ये भी नष्ट होगा। ऐसे सूर्य से प्रकाश आ रही है, टूटता है। इस प्रकार से संसार के जितने भी दृश्य पदार्थ दिखाई देता है, उन पदार्थ अनित्यता बोध होता है, तो इसके निश्चित रूप में कोई बनाए हुए है। तो यदि बना हुआ है तो बनाने वाला तो निश्चित रूप में है, तो इस संसार को बनाने वाला कोई ना कोई है। उसको यदि हम कहेंगे ईश्वर एक सुपर पावर है, जिसके पास में ऐश्वर्य से युक्त है, सामर्थ्य से पूर्ण है। अभिरा कि उस ईश्वर को भी कोई बनाया हो, तो यदि ईश्वर को बनाया कोई एक्स बनाया, तो एक्स ही उस ईश्वर से बड़ा होगा, उसके पिता होगा। और उस एक्स को कोई बनाया हो तो उसके ऊपर और कोई होगा। तो ऐसे मानते मानते यदि हम जाएं तो कभी ना कभी तो कोई नित्य रहेगी ना। यदि नित्य नहीं मानेंगे तो अनवस्था दोष उत्पन्न होगा। तो ऐसे स्पष्ट होता है कि ईश्वर एक सत्ता है जो सर्वोत्कृष्ट है, जिसका उत्पत्ति नहीं है, तो वह है, उसका आदि नहीं है और अंत भी नहीं होगा। यदि आदि नहीं है तो अंत भी नहीं होगा। जैसे हमें अभी परीक्षा में कर रहे थे, तो संसार को रचना करने वाला परम पिता परमात्मा है, उसका नाम ईश्वर है, एक सत्ता है, परंतु वह एक है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रूप नहीं। आकारवान वस्तु हर समय एक स्थान में ही रह सकता है, परंतु ईश्वर के सृष्टि विराट है। उस विराट सृष्टि में व्यापक रूप में विद्यमान होना जरूरी है। तो हम परीक्षण करते रहेंगे। तो वर्तमान हो ये हम परीक्षण कर रहे हैं कि ईश्वर बोल के एक सत्ता है, क्योंकि सृष्टि रचना हुआ है, हम सृष्टि में बैठे हुए हैं, तो सृष्टि का रचयिता एक ईश्वर सत्ता है। ऐसे ही हम जीवात्मा हैं, ऐसे ही किसी पदार्थ से इस संसार बना हुआ है। जिस पदार्थ गुण कर्म स्वभाव इस कार्य पदार्थ में जो बना हुआ पदार्थ में दिखाई देता है, जैसे हम लड्डू देखते हैं तो लड्डू जिस चीज से बना हुआ दिखाई देता है, उस वस्तु उसका कारण होता है। उसी प्रकार से इस संसार को बना हुआ कोई एक चीज है, तो वो किससे बना हुआ है? क्या वह ईश्वर से ही बना हुआ है अथवा कोई दूसरी कोई चीज है? इस विषय में भी हम विचार करेंगे। तो हमारा आज के विषय में यह रहा कि वैदिक संस्कृति को रक्षा करना, जानना अनिवार्य है, जिससे हम सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं, और उसका आधार वेद है, और इन वेद के मान्यता को समझना हमारा कर्तव्य है। तो उसमें हम इतने जानने के प्रयास किए कि वैदिक संस्कृति का आधार वेद, और वेद के आधार ईश्वर, और ईश्वर एक सत्ता विद्यमान है। आज इतने कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति। ओम का उच्चारण करते हैं। ओम।